4 अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंडिया इंक टेक्स पुअर व्यू ऑफ WFH प्रोविजो। व्हाट इज WFH? वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जो है ये काफ़ी फेमस हो गया कब? लॉकडाउन के टाइम पर, इज़न्ट इट? और उस टाइम पर जब आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ को देखते थे तो मैंने कई बार बताया था कि फ्यूचर जो है इट्स गोइंग टू बी ऑफ वर्क फ्रॉम होम। ऐसा नहीं है कि ऑफिसेज सारी बंद हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को भी अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो है वो उनके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल हमने ये भी देखा, आजकल तो नहीं, पिछले कई सदियों से तो नहीं, दशकों से, राइट, कई दशकों से हम ये देख रहे हैं कि खास करके प्राइवेट जॉब्स जो होती है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। कॉरपोरेट लेवल पर ये पॉलिटिक्स चलता रहता है और टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आपने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका हाइक नहीं होगा। आपने काम किया है लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो भी जो बॉस हैं वो आपको प्रमोशन नहीं देंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर आया वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनकी अब ये आप कह सकते हैं हैबिट भी बन चुकी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी कंपनी को मिले हैं वर्क फ्रॉम होम के। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें लेट्स से 100 लोग एक ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों के लिए उतनी बड़ी ऑफिस भी आपको चाहिए। लेकिन लेट्स से कि 100 में से 30 लोग जो हैं वो ऑफिस जाएंगे और बाकी के 70 जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो अब कंपनी को इतनी बड़ी बिल्डिंग भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेंट भी कम पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होगा और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम होगा, तो फिर उतना पोल्यूशन कम होगा। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको ईजिली ऐसे जो हैं वो पूछा जा सकता है कि वर्क फ्रॉम होम जो है क्या अब भविष्य में इस प्रकार से ही लोग काम करेंगे, या फिर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताइए कि ऑफिस में जाना या फिर वर्क फ्रॉम होम, विच वन इज़ बेटर ऑप्शन। ये अलग अलग एंगल से आपको चीज़ों को समझना है, राइट। वर्क फ्रॉम होम के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपको वैसे तो पता ही होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टडीज़ भी अपनी घर बैठकर ही कर रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जाकर काम नहीं कर रहे हैं या फिर शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, राइट। आप अपने घर पर ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सारे मटेरियल, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल रही हैं, तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, इज़न्ट इट। कितने सारे ऐप्स, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू सम ट्रिगर्स। मैं चाहता हूँ कि खुद आप इसके बारे में सोचिए, इसका एक ऐसे जो है वो ज़रूर लिखिएगा। आई डू अंडरस्टैंड कि 100 में से शायद 2-3 ऐसे लोग होंगे जो मेहनत करेंगे, ऐसे लिखेंगे, बट ट्रस्ट मी, डोंट फियर, राइट। राइटिंग के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हाउ टू राइट आंसर्स। अब मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आप खुद सोचिए इसके बारे में। आपने लोअर केजी से लेकर 12th तक स्कूल में पढ़ाई की, राइट। उसके बाद आप कॉलेज गए, लेट्स से 3 साल के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कॉलेज में हो सकते हैं। तो आपने कितने सालों की राइटिंग प्रैक्टिस की है? एग्जामिनेशन में कुछ अलग आंसर्स थोड़ी लिखने हैं। आपने लेटर्स राइट किए हैं, आपने एसेज राइट किए हैं, आपने अपनी एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखे हैं। तो ये इतने सालों की जो पढ़ाई है, आई वुड से 12 प्लस लेट्स से 2, तो 14 प्लस 3 17 18 ईयर्स आपने पढ़ाई की है। और अभी भी अगर आपके मन में डाउट्स है कि आपको क्या लिखना, कैसे लिखना है, तो ट्रस्ट मी, आप लिख सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, बस आपका जो फ़िलहाल जो फियर है वो थोड़ा बड़ा है। अब इस फियर को कैसे हटाया जा सकता है? प्रैक्टिस से। 10 मिनट लगेंगे। कितने मिनट्स लगेगी एक ऐसे को लिखने में? 10 मिनट्स। और देखिए, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। ये फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर के जोन में चले गए हैं, बट इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी।
पता है सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम क्या है? जितने लोगों को ये फियर रहता है कि आंसर कैसे लिखे, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यू नो योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, ये फियर भी क्यों है? सारा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपका जो फोकस है ना, वो बेस्ट आंसर राइटिंग पर है कि बेस्ट ऐसे कैसे लिखें, बेस्ट आंसर राइटिंग। फॉरगेट अबाउट द बेस्ट, फॉरगेट अबाउट द परफेक्शन। हु केयर्स अबाउट परफेक्शन? ड्रॉप इट। जस्ट फोकस ऑन प्रोग्रेस। इससे भी अच्छा शब्द कहता हूं, बेस्ट का सबसे बड़ा मीन्स प्रॉब्लम यह है कि बेस्ट जो है इट्स ए सॉर्ट ऑफ इल्यूजन, इट्स ए सॉर्ट ऑफ एक मिथ है, राइट? फोकस ऑन बेटर, बस और कुछ नहीं। आज अगर आप ये ऐसे लिखे, थोड़ी हिम्मत दिखाकर ये ऐसे लिखिएगा, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी ऐसे को पोस्ट कर सकते हैं। लिखिए, भले ही पूरी दुनिया पढ़े, राइट इट डाउन। एटलीस्ट बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट यू डिड वन थिंग बिट बेटर कि आपने लिखा तो सही। जस्ट इमेजिन कि अगर आप ऐसे 1000 ऐसे लिखें, अगेन लेट्स फॉरगेट अबाउट 1000 ऐसे 10 ऐसे लिखेंगे, तो पहला जो आपका ऐसे है उससे आपका 10th ऐसे जो है, आई कैन गारंटी ये फर्स्ट ऐसे से 10th ऐसे जो है वो अच्छा होगा। और 10th ऐसे से आपका जो 15th ऐसे हैं वो अच्छा होगा, 15th से आपका 20th अच्छा होगा, 20 से आपका 30 अच्छा होगा। ऐसे ऐसे करके पता भी नहीं चलेगा और आप कब 100 ऐसे लिख लेंगे। एंड जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ पर हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट ऐसे, आपका 100th ऐसे जब होगा, डेफिनेटली आप यहाँ पर होंगे। तो द प्रॉब्लम इज, रिमेंबर, इट्स नॉट राइटिंग स्किल। ऐसा नहीं है, किसी की भी राइटिंग स्किल जन्म से अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रैक्टिस की है। तो राइट इट डाउन, प्लीज़ राइट इट डाउन। ये एक गोल्डन सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो परफेक्शन का जो एक मिथ है, दैट इज बेटर को फोकस कीजिए, लिखिए, लिखते जाइए, फॉरगेट अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन अपने आप अचीव हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। अभी फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, देखिए, दिस इज लेटेस्ट कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। Job seekers, especially in senior roles who set flexibility as a condition, may significantly diminish the possibility of getting hired in many organizations. अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। वे सारे लोग जो खास करके सीनियर रोल्स पर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए, हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो लेटेस्ट हवा ये चल रही है, लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है कि अगर आप ऐसी कंडीशन रखेंगे तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। हर्ष गोनेका नाम के एक चेयरमैन हैं, आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है कि अब वर्क फ्रॉम होम जो है इज नो लॉन्गर ए लॉन्ग टर्म गुड वायबल ऑप्शन। if you want entire freedom, no commute, to be there for your family, your dog, your gym appointment, your TV screen, and not come back to work at all, you will probably have to settle for a mediocre trajectory in your career। अगर आप वर्क फ्रॉम होम को पकड़ के रखेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं वर्क फ्रॉम होम है तभी हम आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और आपको अपनी पर्सनल लाइफ ये सारी चीज़ों की ज़्यादा परवाह है, तो फिर आपको कोई हायर नहीं करेगा। दिस इज ए ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन। सीनियर लीडर्स और मैनेजर्स जो हैं उनको एक हाई टच एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर आप मैनेजर हैं, आप बॉस हैं, आप टॉप पोजीशन पर हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हैं, और अगर आप कहें कि घर बैठे ही सारे डिसीजन लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने कस्टमर्स को भी मिलना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी मिलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लेट मी टेल यू, वर्क फ्रॉम होम विल स्टे। बहुत सारी जॉब्स के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है वो रहने ही वाला है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है वो कैंसल भी होगा। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो चल रहा है। डिजिटल करेंसी यूज टू फंड टेरर, जो कई बार हमें ये चीज़ हमने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में डिस्कशन की है, इज़ इट? तो अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उन्होंने कुछ सर्चेस कंडक्ट किए जम्मू एंड कश्मीर में मल्टीपल लोकेशंस पर, और वहाँ पर उनको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड मास्टरमाइंड जो है नेटवर्क के, वो क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में इश्यूज़ और टेरर एक्टिविटीज़ और वायलेंस जो हैं वो चलते रहें, तो वो लोग
क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो भारत में अब रियलिटी बन चुकी है। एंड अब इस चीज़ का कनेक्शन जो है वो भारत का जो स्टैंड है, कुछ दिनों पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इज़न्ट इट? गवर्नमेंट ने क्या कहा कि टेरर फंडिंग, फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, दूसरी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती हैं कि इकोनॉमी को संभालने के लिए भी, मींस इकोनॉमी के लिए भी क्रिप्टो एसेट्स जो हैं, क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, दे आर वेरी डेंजरस। और जितने अलग अलग देश जो हैं, दुनिया के सारे देश मिलकर अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर कोई भी एक देश जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और हमने एक बात भी की थी, आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक ही शब्द यहाँ पर लिखूंगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आपको याद आ जाएगा, MICA। मैंने कहा था उस टाइम पर कि इसका नाम हम रखेंगे माइका। ये किसने बनाया है? यूरोपियन यूनियन ने। याद आ गया? नहीं याद आया? दैट मीन्स आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। पिछले कुछ दिनों के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। पिछले कुछ दिनों के लेक्चर्स को देखिए, PDF को डाउनलोड कर लीजिए, PDF को देखिए, इसमें ये माइका जहाँ पर है उस टॉपिक को, उस डेट वाला वीडियो जो है उसको देख लीजिए। राइट? नो स्पून फीडिंग, सॉरी। भारत का जो सर्विस सेक्टर जो है, इसकी एक्टिविटी जो है वो रिट्रीट हुई है। राइट? 11 ईयर हाई में थी, लेकिन जुलाई में ये रिट्रीट हुई, यानी कि अब थोड़ा ड्रॉप सर्विस सेक्टर में हमें देखने को मिला है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जो है ये जून में 59.2 था, अब ये 55.5 हो गया है जुलाई में। ये पिछले 5 महीनों का सबसे लो है। और इसके पीछे रीजंस ये हैं, वीकर सेल्स ग्रोथ हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, चीज़ों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो दिस इज़ द रीज़न। इसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो ड्रॉप हुई है, तो इसकी वजह से सर्विस सेक्टर में ये ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, CII के प्रेसिडेंट संजीव बजाज साहब ने वेंसडे को सरकार को ये कहा है कि आप इनकम टैक्स जो है, पर्सनल इनकम टैक्स, इसके रेट्स को कट कीजिए। इनकम टैक्स जो मैं आप सब पे करते हैं, जो लोग पैसे कमाते हैं, वो जो पे करते हैं, तो उनके बारे में ये कहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स को सरकार को इस रेट को कट करना चाहिए। इससे क्या होगा? ये टैक्स रिफॉर्म अगर सरकार करेगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेंगे, और जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहते हैं तो वो पैसों को खर्च करते हैं, तो कंजम्पशन रिवाइव होगा और इकोनॉमी में डिमांड जो है ये भी रिवाइव होगी, यानी कि लोग ज़्यादा प्रोडक्ट, सर्विसेज एक्सेट्रा सारी चीज़ें खरीदेंगे, तो कंपनीज जो बेच रही है उनको भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मेजर है जो सरकार ले सकती है जिससे हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करें और कैपिटल आउटफ्लो जो हैं तो ये इनफ्लो में तब्दील हो जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे देश में और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रही है, तो अब इस स्कीम्स को लेबर इंटेंसिव सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जहाँ पर हम लेट्स से के फर्नीचर हैं, फिर लेदर इंडस्ट्री हैं, तो इन सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए PLI इंट्रोड्यूस की जाए। इसी के साथ जो चीज़ें भारत ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहा है तो उनको भी PLI के तहत लाया जाए, और वे सारी चीज़ें जिसमें भारत कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक इंडस्ट्री भारत में है तो इसको बूस्ट करने के लिए भी PLI को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि PLI स्कीम जो है उसको हमें एक्सपांड करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइजर्स जो हैं, तो अगर इसके लिए हम एक PLI लेकर आए तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी बढ़ जाएगा। राइट? इंडियाज़ विजन क्या है कि हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 पैदा करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो एक्सपोर्टर बनने के लिए, बड़ा प्रोड्यूसर बनने के लिए वी नीड एन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए PLI स्कीम की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे PLI स्कीम प्रोडक्शन के लिए है, वैसे हमें सर्विस सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ELIS चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर हैं, जिसमें टूरिज़्म, लॉजिस्टिक, रिटेल और फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग,
ये सारे क्षेत्रों के लिए अगर हम एक ईएलआई निकालें तो हमारे देश में और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को जितने भी अप्रूवल्स हैं, जितने भी कंप्लायंस हैं, उनको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की लास्ट खबर है, गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को विड्रॉ कर लिया है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में डिस्कशन कर ली थी। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है तो यहाँ पर मैं क्विकली इसको कवर करना चाहूँगा। सरकार ने ये कहा कि एक और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क सरकार लेकर आने वाली है और इसको लेकर जो है काम चल रहा है। इसका ड्राफ्टिंग जो है इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऐसा हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने बताया है। क्विक टाइमलाइन अगर देखें तो 2017 की जुलाई को श्री कृष्ण पैनल फॉर्म की गई और कहा गया कि आप पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ को तैयार कीजिए। अगस्त 2017 में लगभग एक साल के बाद इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया। 2019 दिसंबर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया और बाद में इसको जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है जेसीपी को दिया गया। नवंबर 21 में हाउस पैनल एडॉप्ट्स इट्स रिपोर्ट, साइंस ऑफ ऑन इट विथ न्यू बिल बीइंग कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल। एक नया बिल आ गया। श्री कृष्ण साहब भी इस बिल से इतने खुश नहीं थे। नवंबर 2020 को जेसीपी मेक्स इट्स सजेशंस, सेज स्कोप ऑफ द लॉ शुड इंक्लूड नॉन पर्सनल डेटा। और अब फाइनली क्या आया है कि इस बिल को सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। अब नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।